बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा तारीखी फैसला, बल्कि फैसले के मुताबिक अमल दरामद करके दो गैर मुल्कियों को मौत के घाट जो है वो उतार दिया गया है। ये क्या वजह बनी कि उनको निशाने इबरत बना दिया गया। इनका जुर्म इतना घिनौना था और इतना संगीन था कि एक गैर मुल्की जो औरत है इसके खिलाफ जो उन्होंने जिंदगी में किया कि वो जो औरत है वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो दौलत है वो खो बैठी। इसके अलावा उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि जिस काम की उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो वहाँ के वली है सलमान के बारे में है कि वो कहाँ पर गए और वो किस काम में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके बारे में भी अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ नाज़रीन शेयर करूंगी। शुरू से लेके एंड तक आपने इस ब्लॉग में मेरे साथ रहना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, जजान से एक औरत गैर मुल्की है जो सऊदी अरब में रहती है। वहां पे वो जॉब करती है, काम शाम करती है। वो कहती है कि मैं जो हूँ जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन से कोई बंदे हैं जो गैर मुल्की हैं, यमनी हैं, वो मुझे गंदी नजरों से देखते हैं। कहती मैंने तो 2-4 दफा अवॉइड करने की कोशिश की। मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा वहम है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सऊदी अरब पता है आपको एक माशरा ये ऐसा है वहां पर तो आम जो बंदा गलत काम करता है उसको सरेआम फांसी दे दी जाती है, उनका सर कलम कर दिया जाता है। तो मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन नहीं। फिर ऐसा हुआ कि जो आदमी है इन्होंने मुझे अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद ये लोग मुझे ले गए और इन्होंने मेरी जो इज्जत है उसको लूट लिया, मेरे साथ गलत काम किया, बदकारी की। और बदकारी करने के बाद मेरी वीडियो भी बनाते रहे। वीडियो तो नाज़रीन वो इसलिए बनाते रहे कि बाद में भी इस औरत को ब्लैकमेल करेंगे और ब्लैकमेल करने के बाद जो है इस औरत को जो है हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। अगर ये ना करेगी तो हम कहेंगे हम तुम्हारी जो वीडियो है वो लीक कर देंगे। कहती है वो औरत जो है जो निशाना बनी इनका, उस औरत के बारे में तो नहीं बताया वहां के मीडिया ने, क्योंकि वहां का जो मीडिया है वो ऐसी बातें नहीं बताता। लेकिन मुझे 2 मर्द थे जिन्होंने इसके साथ बदकारी की, उनके नाम वहां के मीडिया ने जरूर बताया। वो दोनों भाई थे और एक का नाम यूसुफ अली अलवी था और दूसरे का नाम सलमान अली अलवी था। ये दोनों भाई थे जिन्होंने इस औरत के साथ बदकारी की। जब ये औरत कहती है कि मैं थाने गई, थाने में जाके मैंने रपट दर्ज करवा दी और मैंने बताया कि मेरे साथ जो है वो बदकारी की गई है, मेरी वीडियो बनाई गई है। इस लड़की की फैमिली को भी इस बात का पता चल गया। इन लोगों ने कहा कि अब हम इन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। इन दोनों लड़कों को पकड़ा गया, जज के सामने पेश किया गया। जब जज के सामने पेश किया गया, वीडियो दिखाई गई। वीडियो दिखाने का ये मकसद था, ऐसी चीजों को अवॉइड किया जाता है, प्रोसीजर इनको खुद देखता है, क्योंकि जज की तरफ से किसी एक बंदे को हिदायत होती है जो ये वीडियो देखे। हर किसी को ये वीडियो नहीं दिखाई जाती। उस पर जब ये जुर्म है, ये जो जाहिर हो गया कि इसने ये जुर्म किया है, उसके बाद इसको जो है दोनों को कहा कि इसी वक्त इनके सर कलम कर दिए जाएं ताकि जो देखने वाले हैं लोग उनको पता चले कि किस तरह गलत काम करने की जो गलत सजा है और लिहाजा ये ऐसे इकदाम से बाज आ जाए। फौरी तौर पर इन दोनों के सर जो है वो कलम करके इनको निशाने इबरत बना दिया गया है ताकि दोबारा से कोई भी ऐसे लोग जो हैं, चाहे वो सऊदी अरब की औरत हो चाहे वो गैर मुल्की हो, क्योंकि जो इज्जत है वो हर बंदे की जो है वो बहुत जरूरी होती है। और इस औरत को पता भी था कि बेशक मैं गैर मुल्की हूँ, सऊदी अरब की नहीं हूँ, लेकिन सऊदी अरब का जो कानून है उसके मुताबिक इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। क्योंकि सऊदी अरब का जो है बादशाह है वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो बहुत ही एक्टिव बंदा है। वो हर जगह पर खुद जाता है और वहां जाके देखता है कि जो नवीयत है वो काम की कैसे है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के मुताबिक वहां चट्टानों में जो है ऐसे लग्जरी घर बनाए जाएंगे, ऐसे खूबसूरत घर बनाए जाएंगे चट्टानों के डिजाइन से कि जहां पर जो है लीड क्लास जो है वो लोग वहां पर आबाद होगी। अब मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि ये जो काम है ये काम जो है अल्तवा होता जा रहा है, यानी कि इस काम पे इतनी नजर लोग नहीं डाले, काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है। तो ये वहां पर खुद पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर इसने तमाम सूरत हाल को देखकर पूछा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये जितनी जल्दी क्यों आगे नहीं बढ़ रहा। और जब ये वहां पर गया तो इसने किसी भी प्रोटोकॉल को यूज नहीं किया। आम से कपड़ों में, आम से हुलिये में जाके ये वहां वर्कर्स में जो गैर मुल्की वर्कर्स थे उनके बीच में खड़ा होकर
फोटो बनवाने लग पड़ा, और भी बहुत से गैर मुल्कियों ने अपने अपने मोबाइल से इसकी तस्वीर बनाई, और ये जो लोग थे ये बहुत खुश थे। मोहम्मद बिन सलमान की ये क्वालिटी है कि इसके अलावा नहीं, रियाज मेट्रो में भी दिलचस्पी मोहम्मद बिन सलमान ने जाहिर करवाई। तो रियाज मेट्रो जो कि कोरोना के बाद कहते थे कि मुकम्मल नहीं होगी, इसका काम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो है ये काम बन गया। और रियाज मेट्रो जो आज वहां पर सऊदी अरब में काम कर रही है, चल रही है, सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की दिलचस्पी की वजह से। और यहाँ पे भी मोहम्मद सलमान ने खुद जाकर वहां विजिट किया, और उसका जो हुलिया है, कपड़े हैं, बिल्कुल नॉर्मल थे, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मोहम्मद बिन सलमान जो है जो भी कपड़ा पहनता था, अगर कोई टैग जो है वाजिया हो जाता था तो उसके बाद ये जो ब्रांड है ये ऐसे हाथों हाथ बिकता कि लोग जो है इस पर 1% भी जो है ना छोड़कर कहते हैं कि हमने जो वली मोहम्मद बिन सलमान ने कपड़े पहने, हम वो कपड़े पहनेंगे, और ब्रांड को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान ने बहुत नाराजगी का इजहार किया और कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह तो जो बाकी ब्रांड्स हैं वो रह जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कपड़े बनाए जाए, ऐसा लिबास बनाया जाए कि इसके बाद जो है इन लोगों को, सॉरी नाज़रीन, ऐसा लिबास और ऐसे कपड़े बनाए जाएं कि इसके बाद इन लोगों को ये पता ना चले कि मैंने जिस ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं वो बिल्कुल आम से कपड़े लगे, आम से हुलिया वाले कपड़े लगे, ताकि कोई बंदा भी ब्रांड कॉन्शियस ना हो और कोई किसी किस्म के कोई कमेंट्स ना दे। उस दिन भी जब ये गया तो इसने अपना कोई शाही लिबास नहीं पहना था, आम सा जीन्स और ट्राउजर पहन के ये वहां पर गया, और वहां पर वर्कर्स के साथ इसने टाइम स्पेंड किया, वकूए को, काम को देखा कि काम किस नवीयत पे पहुंच चुका है, और वहां पर जो गैर मुल्की लोग काम कर रहे थे उनके साथ तस्वीरें बनाता रहा और उनको कहता रहा कि आप लोग काम करना। हसन नाज़रीन, कहाँ पर भी हो, इंसाफ बहुत जरूरी है। हुक्मरान बनना आसान काम नहीं है। हुक्मरान बनने के बाद आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। ये अब आपका है कि आप अपने कौम को, अपनी अवाम को लेकर किस तरह चलते हैं। आप अपनी अवाम में दिलचस्पी दिखाते हैं कि फकत अपनी जेबें भरने पे लगे होते हैं, क्योंकि बहुत से हुक्मरान ऐसे हैं जो फकत ये सोचते हैं कि अगर हम 2-4 साल हैं तो हम सिर्फ अपनी जेबें भरें, हमें सिर्फ अपनी जेबों से सरकार है कि जब हम गवर्नमेंट से जाएं, हुकूमत से जाएं, हमारे रिश्तेदार, हमारे ड्राइवर, हमारे खानसामे में, हमारे पड़ोसी, हमारे मोची जितने भी हैं, उन सब के पास इतनी कोई रकम हो कि जब हम हुकूमत से जाएं, हमारी चेकिंग हो, हमारे पास कुछ ना निकले, और इन सब के पास इतना वो हो कि बाद में सब ये हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होता रहे, और जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ते हैं हम लोग इस्तेमाल करते रहे। तो ऐसे जो हुक्मरान हैं वो हमेशा नाकाम होते हैं, और जो अवाम है कभी दोबारा उनको मौका नहीं देती। जो लोग काम करते हैं, मौलवी मोहम्मद बिन सलमान जैसे जो लोग काम करते हैं, जो लोग गरीबों को, वर्करों को इज्जत देते हैं, वही लोग जो होते हैं वो दिलों पे राज करते हैं, और जो दिलों पे राज करते हैं वो लोग हमेशा कायम और दायम रहते हैं।